बिहार में बीजेपी करने जा रही बड़ा खेला। मोदी और शाह ने पकड़ ली बिहार की कमजोर नस। बिहार में जो अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई है उसे बीजेपी करने वाली है। बीजेपी ऐसा दांव चलने वाली है कि पूरा बिहार साथ होगा बीजेपी के। लोकसभा चुनाव के 40 में से 35 सीटों पर है कड़ी नजर। मोदी, नड्डा, शाह की कोर ग्रुप ने कर ली है बड़ी तैयारी। नीतीश का पीएम बनने का सपना सिर्फ सपना रह गया और सारे अरमानों पर अब पानी फिर गया। जी, बिहार में जो उलटफेर हुआ उससे तो हम सब वाकिफ हैं ही। नीतीश ने बीजेपी को धोखा दिया और राजद के साथ चले गए। राजनीतिक गलियारों में चल रही खबरों में ये बात चल रही है कि नीतीश धोखा खाएंगे और सीएम पद भी छीनेगा। वही नीतीश धोखा देकर खुद को शाबाशी दे रहे होंगे कि बीजेपी की खेला करने से पहले मैं उसकी रणनीति को समझ गया। लेकिन नीतीश समझे या ना समझे, बीजेपी अब समझ गई है कि बिहार में अगर आना है तो कौन सी ऐसी कमजोर कड़ी है जिसको बिहार आज तक झेल रही है। योगी से पहले आपने यूपी में परिवारवाद की राजनीति देखी होगी और ऐसा ही कुछ बिहार में चल रहा है। अब यहाँ बीजेपी भी बड़ा सफाया करने वाली है और परिवारवाद पार्टियों को खत्म करके बीजेपी अकेले दम पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करना चाहेगी। इस खबर को पूरा देखिएगा, फिर आपको भी समझ आ जाएगा कि बिहार की ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी है जिसे आज तक सुलझा पाना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल रहा है और कैसे बिहार में बीजेपी अकेले दम पर मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है। बिहार में अब तक कांग्रेस और लोकल पार्टियों का दबदबा रहा, तो बीजेपी यहाँ कौन सा दांव खेलेगी। बिहार के राज बनने के बाद 45 मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री 20 से ज्यादा बार और वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू है। आजादी के 75 सालों में अगर कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करता है तो उसके हिसाब से सिर्फ 15 मुख्यमंत्री ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ 45 है। दरअसल बिहार में ज्यादातर सरकार पूर्ण रूप से अपना कार्यकाल 5 साल तक नहीं चला पाई है, जैसा कि नीतीश बाबू को जीता जागता एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कारनामा ये खुद 4 बार कर चुके हैं कि बीच में ही समर्थित पार्टी से नाता तोड़कर दूसरी विपक्षी पार्टी के पास जाकर गठबंधन बनाकर सरकार खड़ी कर ली है। इसमें नीतीश बाबू बहुत बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। इन्हीं सब कमजोरियों की वजह से बीजेपी ने अपना दांव पेच और बिहार के लोगों से उनका भरोसा जीतकर 5 साल तक सत्ता और शासन चलाने का वादा कर बिहार में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी केंद्र की पार्टी है और 2024 लोकसभा चुनाव और अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी किसी का समर्थन लिए बिना खुद के दम पर लड़ना चाहेगी और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत हथियार बनाएगी भाजपा। नड्डा और शाह का ग्रुप मंत्र। पूरे बिहार में गुंडाराज जैसा शासन प्रशासन शुरू से चलता रहा है। हर विभाग में हर साल हजारों ऐसे केस आते हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं और इसी वजह से बिहार के शासन प्रशासन की पूरे भारत में इज्जत डूबी रहती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अग्निवीर कांड को देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी राज्य का रहा तो बिहार रहा। यहाँ सरकार शांति से बैठकर इस तमाशे को देखती रही और रोकने में नाकाम रही। अब इसी कमजोर कड़ी को लेकर भाजपा यहाँ पर अपना दांव आजमाने वाली है। बिहार के शासन को बेहतर और भ्रष्टाचार विभागों में लगाम लगाने के वादों के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। बीजेपी की छवि भ्रष्टाचारियों से दूर और भ्रष्टाचार मुक्त वाली केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह पर बनी हुई है। अभी तक पूरे देश और बीजेपी राज्य में कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है। लोकसभा चुनाव तक पार्टी कानून व्यवस्था से जुड़ी एक एक घटना पर लगातार आंदोलन करेगी। बीते मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की राज्य की कोर ग्रुप नेताओं के साथ चली 3 घंटे की मैराथन बैठक में विशेष तौर पर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। इस रणनीति के तहत विधानसभा और विधान परिषद में नेता, प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद इन्हीं 3 वर्गों में बांटा जाएगा और इसकी घोषणा इसी हफ्ते की जाएगी। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 40 में से 35 सीट जीतने का लक्ष्य बना रखा है। वहीं बिहार लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से वर्तमान में 17 भाजपा के पास है, जबकि जदयू के पास 16 सीटें हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के पास 6 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर रहेगी नजर। कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक में कहा गया है कि वो सरकार के कामकाज की निगरानी लगातार करती रहे, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी जोर शोर से उठाए, लोकसभा चुनाव तक कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार से जुड़ी घटनाओं पर तीखा सवाल भी करे और सरकार में पिछड़ा को आबादी के अनुसार भागीदारी न मिलने और सरकार में महाज्यादा और मुसलमान बिरादरी को प्राथमिकता मिलने जैसे बड़ी विषयों पर आवाज भी उठाते रहे। वहीं जदयू के जाने से खुश है बीजेपी। इस कोर ग्रुप की बैठक में शाह बोले कि जदयू का महागठबंधन के साथ जाना भाजपा के लिए बड़ा अवसर है। वो इसलिए कि जदयू राजद सहित अन्य दलों का गठबंधन सिर्फ दिखावा था, भरोसे लायक नहीं था। हमारी कई नीतियों पर इन दलों के बीच जबरदस्त विरोध देखने को मिला और समय आने पर भी ये बढ़ सकता था।